Assalamu alaikum students. I welcome to all of you. Today we are going to discuss exercise 4.4 and it's question number 6, 7 and 8. और अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कहता है कि फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। जो है वो HCF फाइंड करना है। तो हमने देखा कि देखें ना कि वी वर हैविंग 2p4 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 3 और फिर दूसरी जो टर्म है हमारे पास वो दैट इज़ 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3। हमने देखे ना पहले क्वेश्चन में देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ ग्रेटर। तो ऑन बिहाफ ऑफ इट्स पावर ये 2p4 p4 इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू p क्यूब। तो दैट्स वाई वी हैव चोजन के दिस शुड बी रिटन इनसाइड दिस वन, ठीक है, और इसे आउटसाइड हम लिखें बिकॉज ऑफ इट्स पावर। अब देखिए 5 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ द 2, दैट्स वाई यू विल मल्टीप्लाई दैट वन विद 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसे आप मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़र 10 p4 प्लस 5 5 ज़र 25, ठीक है, 5 5 ज़र 25 p स्क्वायर प्लस 5 3 ज़र 15, ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स इस फर्स्ट पे हमने इस फर्स्ट को डिवाइड करना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक रूल बताया था कि इफ़ यू फाइंड के इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 10p4 आए, तो आप इस फर्स्ट पे इस फर्स्ट को डिवाइड करेंगे 10p4 डिवाइडेड बाय दिस फर्स्ट वन 5p क्यूब। तो 5 2 ज़र 10, 2 इज़ लेफ्ट देयर और ये 3 है और ये 4 हैं, तो आपके पास यहाँ पर 1 बच जाएगा। यू विल बी लेफ्ट विथ 2p। दैट मीन कि इस 2p से आपने मल्टीप्लाई करना है, इस 2p से आपने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म को। और वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आई विल टेल यू। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस 2p को मल्टीप्लाई करें, आप 2p को मल्टीप्लाई करें 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर और प्लस 5p प्लस 3। आपने इसे सिंपली लिख देना। इफ़ यू आर हैविंग डिफ़िकल्टी कि आप इसे इन सब के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप सेपरेटली इसे लिखें। यू विल गेट हेयर 10p4 प्लस 2 3 ज़र 6p क्यूब प्लस 2 5 ज़र 10p स्क्वायर प्लस 2 3 ज़र 6p। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इस सारी टर्म को इसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए ये सारी वैल्यू आपने इसके अंडर लिखी। ये p4 विल बी रिटर्न अंडर p4। p क्यूब देखिए यहाँ पर नहीं है इस टर्म में, तो हमने ये साइड पे लिखा, ठीक है। इसे हमने टेम्परेरी तौर पे 15 के नीचे लिखा। और p स्क्वायर विल बी रिटर्न अंडर p स्क्वायर और 6p वाज डिफरेंट अमॉन्ग दीज थ्री टर्म्स। देखिए ना p4 है, p स्क्वायर 15 है, p इज़ डिफरेंट, तो ये p को भी साइड पे लिखा। अब देखें हेयर वी आर नॉट हैविंग एनी साइन, तो वी हैव अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो इसे लॉक किया, यू विल गेट नेगेटिव साइन हेयर। इसे लॉक किया, यू विल हैव नेगेटिव साइन हेयर। इसे लॉक किया, यू विल हैव नेगेटिव साइन हेयर, यू विल हैव अ नेगेटिव साइन हेयर। और इसे लॉक किया तो यू विल हैव अ नेगेटिव साइन हेयर। अब देखिए इस पे हमने कैंसिलेशन करनी है। अब कैंसिलेशन करेंगे, देखें ना 10p4 विल बी कैंसिल आउट विद माइनस 10p4। अब बाकी हम अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट लिखेंगे। देखें ना दिस इज़ माइनस 6p क्यूब, ये फर्स्ट पे लिखा हमने डिग्री वाइज। फिर 25p माइनस 10p, दिस इज़ 15p स्क्वायर, ये सेकंड नंबर पे हमने लिखा p क्यूब p स्क्वायर। अब p वाली टर्म लिखेंगे माइनस 6p और ये प्लस 15 इज़ देयर। अब बेटे यहाँ पर हमारे पास -3 कैन बी कॉमन। देखिए ना -3 का टेबल 6 पे भी जाता है, 15 पे भी जाता है। इट कैन बी ऑन 6 एंड इट कैन बी ऑन 15। अब -3 कॉमन लेते हैं और इस पे देखें ना कि -3 जब कॉमन किया 3 2 ज़र 6 2p क्यूब, ये प्लस कैसे हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे
ऑल ओवर इनसाइड, ठीक है। और माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 5 ज़र 15, 5 पी क्यू स्क्वेयर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 ज़र 6 पी, और माइनस इंटू प्लस माइनस 3। अब देखें दिस वन, अब फिर भी ये देखें ना, क्यूब और क्यूब जो है वो सेम है। तो अब हम ये करते हैं कि इसको इस पे डिवाइड करते हैं। अब देखें ऑल दो ये हमारे पास पावर्स देवर सेम, लेकिन ये 5 ग्रेटर थोड़ा सा लग रहा था, ठीक है। दैट्स वाई हमने 5 को यहाँ पर इनसाइड लिखा इस पूरी टर्म को, और ये सारी टर्म हमने आउटसाइड लिखी। को डिवाइड नहीं कर सकता, 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 5, दैट्स वाई यू विल मल्टीप्लाई दिस होल टर्म बाय 2। हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, तो देखेंगे 2 5 ज़र 10 पी क्यूब प्लस 2 3 ज़र 6 पी स्क्वायर, 2 5 ज़र 10 प्लस 2 3 ज़र 6। अब देखें दिस इज़ 2 दिस इज़ 10, पी क्यूब सेम है, तो 2 5 ज़र 10 होते हैं। अब हम डायरेक्टली इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5 यहाँ पर लिखा, इस 5 को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज हेयर, ठीक है। अब मेरे बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़र 10 पी क्यूब, 10 पी क्यूब, ठीक है। तो 5 5 ज़र 25 पी स्क्वायर प्लस 25 पी स्क्वायर। देन वी हैव क्या जी के, देन वी हैव 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10 पी प्लस 10 पी यहाँ पर लिखा, और 5 3 ज़र 15 माइनस 15 कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के नीचे आएगा, ठीक है। पी अंडर पी स्क्वायर अंडर पी स्क्वायर, और पी क्यूब अंडर पी क्यूब। अब बेटे इसका साइन चेंज करेंगे और फिर ये कि माइनस करते हैं इसे। अब देखिए हमने साइन चेंज किए, तो दिस वाज पॉजिटिव साइन, इसे हमने लॉक किया माइनस साइन, दिस वाज नेगेटिव साइन, इसे लॉक किया तो पॉजिटिव साइन, दिस वाज पॉजिटिव साइन, इसे लॉक किया तो माइनस साइन, और ये माइनस साइन था, इसे लॉक किया तो प्लस साइन। अब देखें ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 प्लस 25 इज 31 पी स्क्वायर, प्लस और प्लस देंगे दोनों ऐड होंगे, और ये भी दोनों एडिशन के साइंस हैं। 6 प्लस 15 इज़ 31। अब 31 विल बी कॉमन हेयर, ये 31 जो है वो कॉमन आप करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखिए वी हैव रिटन पी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये पी स्क्वायर प्लस 1 इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू लास्ट डिवाइजर 2 पी क्यूब माइनस 5 पी स्क्वायर प्लस 2 पी माइनस 3। नाउ दिस विल बी आउटसाइड एंड दिस विल बी इनसाइड, ठीक है। अब देखें ना, स्मॉलर वैल्यू हमने आउटसाइड लिखी और लार्जर वैल्यू हमने इनसाइड लिखी। अब इस फर्स्ट पे इस फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2 हेयर, ठीक है। तो इट मीन्स के 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों टर्म्स को, 2 पी स्क्वायर 2 पी क्यूब, बल्कि हेयर वी आर हैविंग क्यूब, यू विल बी लेफ्ट विथ 2 पी। तो 2 पी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट हेयर 2 पी क्यूब प्लस 2 पी, प्लस 2 पी विल बी रिटर्न हेयर, 2 पी विल बी रिटर्न हेयर। अब साइन इसका कुछ भी नहीं है तो प्लस साइन है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस साइन, और इसका साइन चेंज करते हैं माइनस साइन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यू आर लेफ्ट हेयर विद माइनस 5 पी स्क्वायर माइनस 5 पी, माइनस 5। अब आप बेटे माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपको अगर मुश्किल लगे किससे मल्टीप्लाई करें, इस फर्स्ट पे इस फर्स्ट को डिवाइड कर लिया करें, माइनस पी 5 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, तो यू विल बी लेफ्ट विद माइनस 5। तो माइनस 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 पी स्क्वायर, और माइनस इंटू प्लस माइनस 5। अब साइन चेंज करें, देखें माइनस साइन है, इसे लॉक किया तो इसका साइन चेंज हो गया प्लस साइन, इस माइनस को लॉक किया तो इसका साइन चेंज हो गया प्लस साइन, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, प्लस 5 माइनस 5, यू विल बी लेफ्ट नथिंग विद नथिंग। तो एच सी एफ विल बी इक्वल्स टू एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर।
ये लास्ट डिवाइजर आपके पास होता है पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बेटे वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस के, जैसे ये 24 फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 24x4 माइनस 2x³ माइनस 6x² माइनस 32x। तो हम ये करेंगे कि इसमें से 2x कॉमन करेंगे, ठीक है। तो 2 12 24, एक पावर कम हो जाएगी 2x³ क्योंकि x हमने कॉमन किया है, और 2 1 2, ये क्यूब है तो इस x की वजह से ये x² रिमाइंडर होगा, और माइनस माइनस 2 यहाँ पर वेयर देयर वी हैव 60 हेयर, ठीक है, यहाँ पर 60 है तो 2 30 60 x आ जाएगा, और 2 16 32, ये तो हमारी थी फर्स्ट टर्म, ठीक है। और सेकंड हमारे पास है 18x4 माइनस 6x³ माइनस 39x² माइनस 18x। इसमें से 3x कॉमन करें, यू विल बी लेफ्ट विद 6x³ माइनस 2x² माइनस 13x माइनस 6 कॉमन करने हैं आप लोगों ने। अब दिस वन इज अ बिट स्मॉलर एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इसे हम आउटसाइड रखेंगे और ये आप इनसाइड रखेंगे। फिर से हम डिवाइड करते हैं और HCF फाइंड करते हैं। अब देखें जो स्मॉलर टर्म थी एज कम्पेयर टू कोफिशिएंट हमने आउटसाइड लिखी, लार्जर टर्म हमने यहाँ पर लिखी। अब क्यूब और क्यूब सेम है, 6 2 12 होते तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी टर्म को, तो 2 6 12 x³ प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 4x², स्क्वायर के नीचे लिखा, और प्लस इंटू माइनस माइनस 26x 2 13 26x। और फिर बेटे इसमें देखें आप लोग के यहाँ पर 2 6 12 माइनस 12। अब साइन चेंज करेंगे इसके, ठीक है, ये प्लस है, लॉक किया माइनस, लॉक किया प्लस, इस माइनस को लॉक करेंगे तो यू विल गेट प्लस साइन हेयर, इस माइनस को लॉक करेंगे यू विल गेट प्लस हेयर। अब ये प्लस 12x माइनस 12x विल बी कैंसल आउट। नेक्स्ट वी हैव प्लस 4 माइनस 1 3x² प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3, और फिर प्लस 26 माइनस 30, तो माइनस 4x विल बी देयर, 4x इज देयर, और प्लस 12 माइनस 16, तो माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए ये 3x² स्मॉलर एज कम्पेयर टू 6x³, तो ये दिस विल बी आउटसाइड, दिस विल बी इनसाइड। अब ये हमने से आउटसाइड लिखा और ये इनसाइड लिखा, ठीक है। अब 3x² विल बी डिवाइडेड टू 6x³, तो 6x³ पे आप डिवाइड करें 3x² को, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 2x, ठीक है। तो 2x आप यहाँ पर लिख लें, 2x से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करें 6x³ और माइनस 8x², 8x² इज देयर, और प्लस इंटू माइनस माइनस 8x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको माइनस करेंगे फिर, ठीक है, साइन इसका पॉजिटिव साइन है, कुछ भी ना हो तो इसको साइन को चेंज करेंगे, माइनस ये चेंज होगा तो प्लस, और ये चेंज होगा तो प्लस साइन इज़ देयर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर माइनस करें तो आपके पास प्लस 6x² प्लस 8 माइनस 2 प्लस 6, और प्लस 8 माइनस 13 माइनस 5x, और ये माइनस 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये भी 6x² है, ये 3x² है, दिस वन इज़ ग्रेटर, तो अब ये प्लस साइन देखें ना, यहाँ पर फिर देखा जाए कि किससे मल्टीप्लाई करें इसे, कि ये आए तो इस 6x² पे दिस वन, ठीक है, इसको डिवाइड करें, तो यू विल बी लेफ्ट हेयर विथ ये 2 प्लस 2, तो प्लस 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, यू विल बी गेटिंग 6x² माइनस 8x और माइनस 8, 2 4 8, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस,
और ये माइनस और ये प्लस। अब ये कैंसिल हो जाएगा और दिस वन विल बिकम 3x, ठीक है, दिस इज 3x, और ये आपके पास +2 आ जाएगा, +2। अब देखें ये टर्म स्मॉलर है डिग्री वाइज, ये लार्जर है, दिस विल बी आउटसाइड, दिस विल बी इनसाइड। अब ये लिखा हमने। अब इस फर्स्ट को डिवाइड करें, यू विल बी लेफ्ट विद x, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करें, यू विल बी 3x विल बी हैविंग 3x² हेयर और +2x ऐसे, ठीक है, और ये प्लस साइन है, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करें, यू विल गेट 6x हेयर, 6x, और ये -4। अब 6x और x सेम है आपके पास, कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 6, तो 2 विल बी लेफ्ट हेयर, +2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी इधर माइनस साइन आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन है, ठीक है, माइनस साइन आएगा, तो यू विल बी लेफ्ट हेयर विद -2। कैसे? -6x x पे डिवाइड करें इस 3x को, ठीक है, तो यू विल बी लेफ्ट हेयर -2, x के साथ कैंसिल, 2 3 6, -2 इज देयर, इसलिए -2 से मल्टीप्लाई किया। अब स्टूडेंट्स -2 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल बी गेटिंग -6x, 2 3 6, माइनस इंटू प्लस, -2 2 4, तो आप इसे प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। योर HCF विल बी HCF 3x + 2 इज़ योर HCF, ठीक है, ये लास्ट कॉमन डिवाइज़र जो होता है आपके पास वो आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ऑब्जर्व किया तो दिस टर्म वाज लार्जर बिकॉज ऑफ द कोफिशिएंट, दिस वन वाज स्मॉलर। हमने इसे आउटसाइड इनसाइड लिखा है, ये आउटसाइड, ये है आपके पास x³ + 3x² + 2x + 6, एंड दिस वन इज 3x³ -9x² -2x -6। अब देखिए ये भी x³ है, ये भी x³ है, तो ओनली यू विल बी, इस पे अगर इसको डिवाइड करें यू विल बी लेफ्ट विथ 3 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, 3x³ + 3 3 9 x² और +2 3 6x, 6 3 18 +18, ठीक है। अब मेरे बच्चों देखे ना यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो यू हैव अ पॉजिटिव साइन, लॉक किया माइनस, ये लॉक किया माइनस, माइनस पे हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है, इसलिए हम ये साइन चेंज कर रहे होते हैं, डिवीजन और, ठीक है ना, माइनस पे हम साइन चेंज करते हैं। तो अब ये +3x -3x कैंसिल हो गए, -9 -18x², और दिस विल बी -8x, और दिस विल बी -24, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखिए ना हमारे पास कॉमन आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है, ओके जी। अब माइनस करते तो देखें ना ये साइन चेंज कर दिया और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल बी लेफ्ट हेयर विद -8x और -8, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ओके डियर, नेक्स्ट हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, -8x यहाँ से आया आपके पास और -24 यहाँ से आ गया। अब इसमें से -8 आप कॉमन करें तो यहाँ पर 8 1 8, x + 3 आंसर आ जाएगा। अब ये आउटसाइड होगा, ये दिस विल बी इनसाइड। अब देखिए इसे आउटसाइड लिखा और ये इनसाइड लिखा। अब नाउ दिस x विल बी मल्टीप्लाइड विद x², ठीक है, कैसे कि ये x³ पे आप डिवाइड करें इस x को, तो यू विल लेफ्ट विद x², तो मल्टीप्लाई करें, यू आर गेटिंग x³ + 3x², ठीक है, तो ये दोनों माइनस साइन, ये प्लस और ये फिर माइनस साइन, ये भी कैंसिल, लॉक किया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास 2x + 6 आंसर आ जाएगा।
अब देखिए इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, +2 से, तो 2 1 ज़र 2x +2 3 ज़र 6। तो यहाँ पर साइन चेंज किए, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपका जो HCF है वो, ये जो HCF है, दिस इज इक्वल्स टू x + 3, ठीक है, x + 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली वी वर गिवन 3 टर्म्स, हमारे पास 3 टर्म्स थी। आप लोग देखें यहाँ पर तो वी आर हैविंग 3 टर्म्स। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो वी वर हैविंग 3 टर्म्स। अब ये जो हमारे पास आंसर आया ना, इसे हमने थर्ड टर्म के साथ जो है वो डिवाइड करना है और उनका HCF फाइंड करना है। अब इसे थर्ड टर्म के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप देखें ये हमारे पास पहले फर्स्ट 2 टर्म्स का HCF था, ठीक है, और ये थर्ड टर्म थी। अब आपने इसको इसके साथ सॉल्व करना है। तो इस x³ और x में को अगर डिवाइड करें इसको इस पे, यू विल गेट x² हेयर। अब इस x² को इससे मल्टीप्लाई करें, यू विल बी गेटिंग x³ और इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, तो यू विल गेट 3x²। तो प्लस साइन है, लॉग करें माइनस, प्लस साइन है, लॉग करें माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास 2x - 6 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखें इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो यू विल बी मल्टीप्लाइंग विद +2, तो 2 1 ज़र 2x, और यहाँ पर अगर हम देखें तो, और यहाँ पर देखें तो 2 3 ज़र 6 +6, माइनस साइन चेंज किया और ये प्लस लॉग किया, माइनस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो आपके पास HCF है वो बनता है, दिस इज x + 3। बेसिकली वी वर गिवन 3 टर्म्स, ठीक है, 1 2 और 3। पहले हमने इन दो को सॉल्व किया, ठीक है। इसका HCF बना हमारे पास x + 3, ठीक है। अब हमने इसके HCF को इस फर्स्ट पे जो है वो डिवाइड करना है, ठीक है। पहले इन दोनों का HCF आया था ये, ठीक है, और इसे हमने सॉल्व किया इसके साथ, ठीक है, 6, और ये थी हमारे पास थर्ड टर्म, ठीक है। इन दोनों का जो HCF था इसे हमने इस थर्ड पे सॉल्व किया, इसको इसके साथ सॉल्व किया, तो इनका भी HCF आपके पास x + 3 आया आपके पास, ठीक है, x + 3 आएगा। अब इसे जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो इसका भी HCF आपके पास x + 3 आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो अब इसे फर्स्ट पे डिवाइड कर दें तो देखते हैं कि हमारे पास HCF x + 3 बनता है कि नहीं बनता। ये तीनों टर्म्स आपकी बुक में गिवन है। अब देखिए इसके जो HCF है उसे हम फर्स्ट वन के साथ सॉल्व करेंगे। अब ये x है और ये 2x³ है, यू विल बी मल्टीप्लाइंग हेयर विद 2x² से मल्टीप्लाई करें। कैसे, देखिए ना, मुश्किल लगे आप इसको इस पर डिवाइड कर लिया करें, 2x³ डिवाइडेड बाय x, तो यू विल बी लेफ्ट विद 2 विद 2x²। अब स्टूडेंट्स इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2x³ और 2 3 ज़र 6x², माइनस करें, प्लस साइन लॉग करें, माइनस लॉग करें, माइनस, ये कैंसिल करें, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, यू विल बी लेफ्ट हियर विद x + 3। अब इसे फर्दर डिवाइड करें तो सेम है हमारे पास, तो x डिवाइड बाई x 1 आता है, तो +1 से आप मल्टीप्लाई करें, +1 से, यू विल गेट हेयर x + 3। तो साइन चेंज करें, माइनस साइन, साइन चेंज करें, माइनस साइन, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो HCF है ओवरऑल, दैट विल बी x + 3। तो हमने यहाँ पर देखिए प्रूव किया कि फर्स्ट को सेकंड के साथ सॉल्व करें, मतलब अगर ऐसे भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, वी आर गिवन 3 टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म्स। इसके HCF को आप ऐसे चेक करें कि इसको फिर फर्स्ट पे डिवाइड करें, तो इसका HCF भी आपके पास जो है वो इसका आ गया x + 3, इनका भी जो आएगा वो x + 3। अब इसके HCF को थर्ड पे जब डिवाइड करेंगे, यू विल गेट x + 3।
जैसे हमारे पास है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। तो अब ये अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।